इलेक्शन एक्ट में तरमीम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत से मुतालिक नवाज शरीफ की तरफ से कोई पेश न हुआ। सुप्रीम कोर्ट का यकतरफा कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से सलमान अकरम राजा पेश हो गए हैं। नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में जारी 62 केस में फरीक बनने से इनकार। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब से। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हेलो जी कयूम साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आज की समाअत में क्या हुआ? जी हाँ, इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ जो मुख्तलिफ 6 आईनी दरखास्तें दाखिल की हैं, उनमें गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फरीक बनने के लिए कहा नोटिस जारी किए थे और अवामी इश्तिहार भी दिया था। तो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो मुकदमा है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से ये फैसला किया गया कि वो इसमें फरीक नहीं होंगे और आजम नजीर तारड़ ने ये कहा कि उनका ये कहना है नवाज शरीफ का कि वो इसमें फरीक नहीं है। बिल जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया और उनकी पार्टी ने उनको इसका सरबराह जो है मुंतखब किया और उन्होंने इसके लिए कोई दरखास्त नहीं दी थी, लिहाजा वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा जफरुल हक जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो अपना मुस्लिम लीग नून की तरफ से वकील कर रहे हैं और उसमें सलमान अकरम राजा जो है उनको जो है उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपना मुकदमा लड़ेंगे। जबकि मजीद कार्रवाई जब आगे बढ़ी तो कामरान मुर्तजा एडवोकेट उन्होंने कहा कि वो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तरफ से आए हैं और वो इसमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन की वक्त जो है उनको दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है उनको पार्टी नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि मजीद 6 जो दरखास्तें उनमें वो फरीक हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का नाम जो है बतौर फरीक हज़फ करते हैं। जबकि इस दौरान जब उन्होंने कामरान मुर्तजा ने चीफ जस्टिस से ये कहा कि वो उन्हें एक दिन की रियायत दें तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो खुद छुट्टी नहीं करते तो आपको कैसे छुट्टी करनी दी जाए। कामरान मुर्तजा का कहना था कि सेनेट के इलेक्शन है, कल उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हंसते हुए कहा कि आपके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, चले आगे चलें। इस पर कामरान मुर्तजा ने कहा कि अगर मेरे कागजात नामजदगी आपने मंजूर कर लिए हैं तो मुझे जितवा भी दें। इस पर अदालत के अंदर बहुत जोर से कहका लगा, जिसके बाद कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और अदालत ने ये अपने हुक्म में करार दिया कि नवाज शरीफ जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 हैं वो इस मुकदमे में पेश नहीं हुए, उनकी हद तक यकतरफा कार्रवाई की जाएगी और जिसके बाद जो है मुकदमे की समाअत आगे बढ़ाते हुए बैरिस्टर फरोग नसीम ने अपने दलाइल का आगाज किया है। दलाइल का आगाज हो गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत से मुतालिक आपने अपडेट किया। नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया।